वेलकम टू बायोलॉजी साइंस एंड बायोलॉजी क्लास। सनशाइन की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आज उपस्थित हैं और उस नए टॉपिक के लिए सबसे पहले क्लास 12 का जो बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जो यूनिट होती है वो रिप्रोडक्टिंग हेल्थ से एक टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आज जानकारी देना ज़्यादा जरूरी है। उसके वो चलते हैं। तो आज का टॉपिक है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। आज के समय को दृष्टिगत रखते हुए क्या आज सेक्स एजुकेशन को एक स्कूल लेवल तक देना क्या उचित है? क्या बच्चों के एक सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी चीजें सही समय पे बच्चों को उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है? बिल्कुल सही। आज जैसे कि अगर पुराने समय की अगर तुलना अगर आज के समय से करें तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी बहुत सारी विसंगतियां भी क्रिएट हुई हैं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए गवर्नमेंट ने जो भी कुछ रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं, उनके हिसाब से क्या है कि आज के समय में सेक्स एजुकेशन स्कूल लेवल पर देना बहुत ही जरूरी हो गया है। जैसे ही बच्चा छोटा होता है, छोटे होते होते जैसे ही अपनी एज में सीधा सीधा इम्प्रूवमेंट करता है और उसी के उसका कहीं ना कहीं उसी समय के हिसाब से ही उसको अगर इन सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी दे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिससे कि बहुत सारी कुछ कंडीशन ऐसी समाज में क्रिएट हो रही हैं जो कि आगे चल के एक क्राइम का रूप धारण कर लेती हैं। आज हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि समाज को एक बहुत बेहतर तरीके से अगर समाज को एक बेहतर निर्माण करने का दायित्व होता है, वो किसके ऊपर होता है? वो एक शिक्षक के ऊपर होता है। अगर शिक्षक अगर समाज को बेहतर तरीके से अगर समाज का निर्माण करता है तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा। और ऐसा होना भी चाहिए कि हर शिक्षक को अपने कुछ इशू ऐसे हैं, कुछ शैक्षणिक जो भी ज्ञान है उनके साथ साथ बच्चों के सामाजिक ज्ञान के बारे में भी बेहतर रूप से रुचि लेना चाहिए। क्योंकि आज अगर बेहतर एक समाज का निर्माण होता है तो एक बेहतर जिले की प्रोग्रेस होती है, और एक जिले में अगर बेहतर अगर प्रोग्रेस होती है तो एक बेहतर राज्य बनता है, और बेहतर राज्य के साथ साथ एक बेहतर नेशन बनता हुआ है। और ये पूरा नेशन हमारे एक भारत के रूप में जाना जाता है। और हम भारत के लिए बहुत कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और रहना भी चाहिए। क्योंकि क्योंकि हम एक भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने का दायित्व भी ये रहता है कि हम अपने देश की प्रोग्रेस में 100% तक उसमें हिस्सेदार बने, होना भी चाहिए। तो आज के टॉपिक के बारे में यहीं से चलते हैं और देखते भी हैं कि कुछ जिस प्रकार से क्लास आज देखते हैं क्लास 8 में ही कुछ बच्चों के जो भी टॉपिक हैं साइंस के टॉपिक में सेक्स एजुकेशन के बारे में उन्हें जानकारी दे दी जाती है। कारण ये रहता है कि कहीं ना कहीं वह उनका अधिकार है। अगर इस उनके अधिकार को सही समय से अगर अवगत कराया जाता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पुराने समय में अगर देखते थे, पुराने समय में एक बहुत ही कुरीतियां जो प्रचलित थी, जो कि क्या थी कि एक कम समय में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि उनकी बॉडी डेवलप नहीं पहले से डेवलप नहीं होती थी। विवाह करने की कंडीशन में कुछ ऐसी वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी जिनसे कि कहीं ना कहीं जो एक कपल्स है वुमेन्स की एक कम उम्र में बच्चे को एडप्ट करने की कैपेसिटी के कारण कहीं ना कहीं उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो आज इसकी जागरूकता के लिए हमने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है और हम आपके समक्ष ये प्रस्तुत हैं। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन देने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी कि बच्चों को उनका अधिकार समझना है कि उनका अधिकार क्या है। और कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको बेहतर रूप से बताना होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या यूज है। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की अगर बात की जाए, बढ़ती उम्र के साथ साथ एडोलसेंट की एज के साथ साथ कुछ प्यूबर्टी की कंडीशन ऐसी होती है कि मेल प्यूबर्टी और फीमेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी से पहले फीमेल प्यूबर्टी की कंडीशन पीरियड होती है, उसके बाद 1 या 2 साल बाद मेल प्यूबर्टी। जैसे कि फीमेल में देखा जाए तो 11 से 12th एज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है,
और मेल में 1 या 2 साल के बाद, अगर 12 से लेके 14 की बात कहें तो बिल्कुल सही होगा कि कुछ हार्मोनल चेंज बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं जो बॉडी के डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडोलेसेंट रिलेटेड पीरियड, उस एडोलेसेंट की एज में, कुछ उस पीरियड में जो बॉडी होती है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, उनमें क्या क्या चेंज होते हैं उनके बारे में नोटिस करवाया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये एज में इस प्रकार से चेंज अमूमन होते ही हैं। नेक्स्ट है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाएगा कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस और अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या होती है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे आगे के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। नेक्स्ट है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर सेक्सुअल अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये जो डिसीज है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ व्यक्ति में एंटर हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी डिसीज भी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं और कुछ वायरस से होती हैं। जैसे कि बात बता दें, एड्स एक डिसीज है, एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो वायरस से होती है। किससे होती है? HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। नेक्स्ट है गोनोरिया हुई, सिपिल्स हुआ, ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में बहुत बेहतर रूप से जानकारी देनी होगी कि ये डिसीज किस प्रकार से होती हैं, इनके सिम्पटम कैसे होते हैं और उनसे किस प्रकार से बचा बचा जा सकता है। इन सारी चीजों के वो लिए हमें एक जागरूकता के रूप में अभियान भी छेड़ना चाहिए और गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है। और हर हॉस्पिटल में क्या है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल रूप से ऐसे स्पेशलिस्ट भी बैठे रहते हैं या कुछ डॉक्टर, वो ऐसे फिजिशियन भी हैं जो हमें एडवाइस वो देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हम खुल के उनके सामने वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और उसका निदान भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें हुई कि सेक्स एजुकेशन आवश्यक हो गई, वो स्कूल के समय में ही इसको देना सबसे आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आगे की बात ये है कि पास्ट के 50 साल अगर पहले की बात करें तो 50 साल पहले का जो भारत है और 50 साल बाद का भारत है, तो यहाँ पे 50 साल में भारत ने इस वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें कितना ज्यादा बेनिफिट वो हासिल कर लिया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर कितनी ज्यादा विजय प्राप्त कर ली है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो वहां से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों के सामने आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, समय समय पर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके थ्रू लोगों को जागरूक किया और इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो मोर्टालिटी रेट है उसमें गिरावट आई, मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई। तो वहां पे ये समझ में आने लगा कहीं ना कहीं अपन सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो अभी बताई हुई थी, ठीक है, ये सारी चीजों की जब जानकारी पूरी क्रिएट जब बहुत अच्छे तरीके से हुई तो पिछले 50 सालों में इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूकता भी हुई और होनी भी चाहिए। एक विकसित भारत के लिए ये सारी चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसमें अहम भूमिका किसकी है कि कहीं ना कहीं एक शिक्षक की वो अहम भूमिका बन जाती है। एक डॉक्टर हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं और जो फिजिशियन है उनका भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि हम बहुत बेहतर तरीके से एडवाइस दे पाए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए भी पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा यहाँ पे इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला है और इसके थ्रू वहां पे कुछ फैमिली हैं उनको ये बताया गया कि फैमिली प्लानिंग के थ्रू कि हमारे 2 बच्चे ही काफी हैं। और 2 बच्चे होने से क्या हुआ, आज बेरोजगारी की समस्या भी इतनी ज्यादा हमारे सामने है। अगर बच्चों का पालन पोषण से लेके सब कुछ करने की समस्या हमारे सामने चैलेंज रहता है और अगर एक छोटी फैमिली है तो हम बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें फैमिली प्लानिंग के रूप में भी बनती हुई है। अब पहले क्या होता था, ये फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए एक फैमिली के 4-4 या 5-5 बच्चे हो जाते तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था कि हम इनका पालन पोषण किस तरीके से कर पाए। नेक्स्ट है यूज कॉन्ट्रासेप्टेड।
कुछ ऐसी आगे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा पिछले 50 सालों में ऐसा डेवलपमेंट किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव अगर डिवाइस का यूज करें, कुछ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कुछ बैरियर मेथड्स हैं, कुछ ओरल मेथड्स हैं, कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं। इनके थ्रू जो भी जनसंख्या है उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया। जगह जगह गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कैंप लगा के उनको जागरूक करने का प्रयास किया, और इस बेहतर प्रयास में इसमें बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त हुआ। जिससे कि अब इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें डिक्रीज डिक्रीज मीन्स मृत्यु दर में कमी आई। और मृत्यु दर में कमी आई जिससे कि एक ये साफ क्लियर हमारा स्टैंड हो गया कि हम एक बेहतर मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर भी है। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने अभी जो बताया, समाज को कहीं ना कहीं इन चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और एक विकसित भारत बनने के लिए हमारी जो भूमिका है, हमारी जो भूमिका एक शिक्षक है, शिक्षक एक समाज का निर्माता कहलाता है। तो कहीं ना कहीं उसे बेहतर रूप से इन चीजों में प्रयास करना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर रूप से हम समाज का निर्माण कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे एक नए वीडियो के साथ हम आपसे वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।